Hey guys, this is Nikita, BSc Nursing second year student from Florence Nightingale College of Nursing. So in this video, I'm gonna tell you about how to cope up with exams, right? अभी आप लोगों का एडमिशन हुआ है and you are questioning me like हम लोग एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ें, हाँ हम लोग पढ़ना ही कैसे स्टार्ट करें and what? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि हम सिलेबस वाइज चलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सिलेबस आपको मिला है, जो भी टीचर ने प्रोवाइड किया है, लाइक हमारा DU यूनिवर्सिटी से सिलेबस बन के आता है, तो उसको आप प्रिंट करा लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उसको प्रिंट करा लो और उसके टॉपिक वाइज पढ़ो कि ये टॉपिक है कि आपका एक ये प्रॉपर टॉपिक है, उसका सब टॉपिक आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, तो वो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेक शॉर्ट नोट्स। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट। मेक शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सो दैट आपका एट द एंडिंग में काम आए। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ COPD, ठीक है। अगर मैं COPD कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ तो COPD में मेरा मेन क्या होना चाहिए, मेरे को उसका पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए, मेरे को उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, मेरे को उसके मेडिकल मैनेजमेंट्स पता होने चाहिए, मेरे को उसके नर्सिंग मैनेजमेंट्स पता होने चाहिए, मुझे उसके कॉजेस पता होने चाहिए। तो ये सभी जो है मैं उसको बहुत ही शॉर्ट नोट में मैं एक पेज में कंप्लीट कर दूँगी। आगे पीछे भी मान सकते हो आप, तो आगे पीछे में, पर आप एक पेज में कंप्लीट करें सो दैट आपके जब एग्जाम्स हो तो आपको रिवाइज करना बहुत ईजी हो। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट मैं बोलूँगी, आप जो करोगे, आप टॉपिक डिवाइड करोगे। क्या करोगे, अगर आपका स्टूडेंट लाइक 3-4 स्टूडेंट का ग्रुप है तो आप क्या करोगे, आप टॉपिक डिवाइड कर लो कि भाई अगर कोई मैंने यूनिट उठाई है, लाइक मैंने यूनिट उठा ली अपना रेस्पिरेटरी, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो डिवाइड कर लूँगी, ये तो पढ़ ले, ये तो पढ़ ले, ये तो पढ़ ले, सो दैट आप एक दूसरे को समझा सकें। तो ऑलवेज दिस एक्सेप्ट दिस ट्रिप और अपने ऐसे स्टडी प्लान में लेके आओ कि आप जो टॉपिक है वो डिवाइड करके एक दूसरे को समझा रहे हो, सो दैट वो ईजी होता है डिस्कस करना। लाइक मैं अपना फर्स्ट ईयर का बताऊँ, लाइक मैंने एनीमा पढ़ा, लाइक ठीक है। तो मैंने आशा को एक्सप्लेन किया कि ठीक है मैंने एनीमा में ये पढ़ा, मैंने इसके नर्सिंग मैनेजमेंट से ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। उसने कोई टॉपिक पढ़ा, उसने मेरे को समझा दिया। तो आप बालकनी में घूमते घूमते वो टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। आप अगर आप हॉस्टलर हो तो आप बर्तन धोते धोते अपने रूम पार्टनर के साथ वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका ये है कि आप चलते चलते भी पढ़ाई करो। दिस इज सो लाइक वेरी गुड ट्रिक, ठीक है। ये हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। देन फोर्थ पॉइंट हो गया, आप क्या करोगे, आप करोगे PYQs, ठीक है। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक सीरियसली आई एम लाइक मेकिंग अ स्टार नोट हियर कि बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs। मतलब ऐसा हो सकता है अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने PYQ किया है तो आप पास हो, आराम से पास हो। तो फिर सबसे पहले PYQs आपको कैसे करने हैं, मेन क्वेश्चन हमारा ऐसा, ठीक है। तो ये ट्रिक मेरी है जो मैंने यूज़ की थी PYQ सॉल्व करने के लिए। अगर आप पूरा पेपर लेके बैठते हो, लाइक शिट दे यू आर लाइक पढ़ना कहाँ से, क्या करना है, PYQ कैसे, मतलब कैसे सॉल्व करें। तो सबसे इजी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQs करोगे, ठीक है। आपने PYQs उठाए, लाइक अगर मेरे को पता है, लाइक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, ठीक है। तो जो आपका हर साल के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, आपने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQs आपके पास, अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेडिंग डाल दी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन एक जगह लिख लोगे। फर्स्ट एड के क्वेश्चंस, फर्स्ट एड हेडिंग डाली और फर्स्ट एड के क्वेश्चन सारे एक जगह लिख लोगे। 1 मार्कर के क्वेश्चन सारे एक जगह लिख लोगे, सारे ही ईयर्स के। सो दैट पता है क्या होगा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर एक मार्क कर दो, एक डॉट बना दो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन तीसरी बार भी रिपीट हो रहा है उस पर 3 डॉट्स बन जानी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन 2 से 3-4 बार रिपीट हो रहा है तो उस पर ऐसे डॉट डॉट बना दो, वो दोबारा मत लिखो। तो तुमको ये पता चल गया, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको बहुत ईजिली वो हाईलाइट हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको ये पता, और आपको ना बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, नो। जब आपने क्वेश्चन लिख लिए हैं तो आपको वो ऐसे लगेगा ओह माय गॉड इतना सही पढ़ना था। एंडिंग में मेरे साथ यही हुआ था, लाइक मेरे को मैंने देखा था तो लास्ट में ऐसा होते थे कि 10-15 क्वेश्चन थे मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे पढ़ने थे, जो मेरे को रिवाइज करने थे, ठीक है। इस टाइप का ऐसे बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर आप इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करो। आई गॉड लिटरली दिस इज सो अमेजिंग ट्रिक, ठीक है। तो PYQ ऐसे सॉल्व करना कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर लाइक माइक्रोबायोलॉजी में भी अगर लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो मेरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट था, आई नो इस बार माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है फर्स्ट ईयर में। तो जब मेरा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट था तो आई एम लाइक ठीक है लाइफ साइकिल के, तो मैंने लाइफ साइकिल के सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लिए सो दैट मेरे को ये लाइफ साइकिल पढ़नी है। तो इस तरीके से PYQ सॉल्व करना, ठीक है। PYQ सॉल्व करने के बाद उसके बाद
वी आर डन विद दिस पॉइंट, ठीक है। फिर आपका आता है एग्जाम आ गया, ठीक है। अब एग्जाम आ गया तो एग्जाम का भी एक ट्रिक होना चाहिए देने का, राइट। तो फर्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट बोलूँगी एनाटमी और फिजियो के लिए, मेक डायग्राम्स। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गॉट द लाइक मोर मार्क्स, ठीक है। अगर कुछ भी है, लाइक कुछ भी क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बना के ज़रूर आना है उसमें, ठीक है। अगर वो किडनी पूछ रहे हैं, सिर्फ किडनी का फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, आप किडनी बना के आओ, ठीक है। आप पूरा फंक्शन दिखाओ, आप अपना रिप्रेजेंट करो डायग्राम से। अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो लिटरली मैं बता रही हूँ 1-2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना है। दूसरी चीज़ एग्जाम की ट्रिक ये है कि पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। मेन आपका ये है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। किसी के पास टाइम नहीं है कि आपका थ्योरी इतना पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा इंसान, ठीक है। तो जितना आप क्लाउड वाइज बना सकते हो, जितना आप पॉइंटर वाइज बना सकते हो एग्जाम में, उतना पॉइंटर वाइज बनाओ, तो आपको एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा ही मिलेंगे। ये मिस्टेक मैंने भी की थी, मैंने पॉइंट वाइज तो लिखा था बट बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया था, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो अपना पेपर तो उसमें आपको डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन आता है ये आपका 5-10 मार्क्स का। तो उसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बिफोर द प्रोसीजर। कि बिफोर द प्रोसीजर आपको क्या करना है, आपको पेशेंट रेडी करना है, पेशेंट से क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो सब आप रेडी करोगे बिफोर प्रोसीजर। सेकंड लिखोगे आप प्रोसीजर, कि आप प्रोसीजर में आपको पेशेंट को क्या बताना है, क्या करना है, ठीक है। फिर आप लिखोगे आफ्टर द प्रोसीजर कि आपको रिकॉर्ड करना है, पेशेंट को काम करना है, जो भी है जो भी आपने मैनेजमेंट किया है वो आप रिकॉर्ड करोगे, आप अपना लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और मैं बताऊँगी एक बुक है सिस्टर नैन्सी, उसमें जो है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से लिखी हुई है। तो होपफुली सिस्टर नैन्सी से अगर नर्सिंग फाउंडेशन का अगर ये वे आप पैटर्न यूज़ करोगे आंसर लिखने का नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो यू विल डेफिनेटली गॉट अ गुड मार्क्स, राइट। और आपका अच्छा खासा आंसर बड़ा भी हो जाता है। तो आप जितना ऐसे लिखोगे, पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है पहली बात तो, ठीक है, कि पॉइंट वाइज लिखोगे तो उससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया। अब नाउ आई गोना टेल यू अबाउट समथिंग लाइक आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो एकदम लास्ट में होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं बता देती हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन होता है आपका प्रोसीजर वाला, जिसमें आपको प्रोसीजर करना है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना। प्रोसीजर्स के लिए आपको पता है मेन 10 से 15 प्रोसीजर होते हैं जो वो ही आते हैं, ठीक है। तो अपने सीनियर से पूछो वो 10 से 15 क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से वो प्रोसीजर्स हैं, लाइक ऑरल केयर, पेरिनियल केयर, आपका पेरिनियल केयर, आई केयर हो गया, स्टीम इनहेलेशन हो गया, O2 ऑक्सीजन थेरेपी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते आते हैं, तो अपने सीनियर से पूछना, ये आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन होता है ड्रग कैलकुलेशन का। टीचर्स आपको ड्रग कैलकुलेशन करना सिखाएंगे। बेसिकली आपको मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिटरी मेथड पे आए थे, जब मैंने इस बार का प्रैक्टिकल दिया था यूनिटरी मेथड का था, हो जाएगा, ठीक है। ड्रग कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होते हुए। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट एड, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट एड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट एड के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर मैम आपको फर्स्ट एड पढ़ा रही है तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट एड के बाद फोर्थ आपका होता है बैंडेजेस। आपका बैंडेजेस आता है, बैंडेजेस अपना प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि एंड में बहुत ऐसे उथल पुथल हो जाता है। तो जितना अच्छे से आपको बैंडेजेस आएगा उतना सही रहेगा। तो बैंडेजेस। और फिफ्थ आपका होता है नर्सिस प्रोसेस। तो जो भी आपका पेशेंट अपॉइंट होता है आपको उसका डायग्नोसिस के बेसिस पे आपको नर्सिस प्रोसेस लिखना होता है। तो नर्सिस प्रोसेस का लिखने का प्रैक्टिस करते रहो। और या तो एट लास्ट यही था कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है मैंने ये बता दिया, आपको PYQ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, एंड आपको पढ़ना कैसे है वो मैंने बता दिया। सो यस, आपको बस इतना सा करना है एंड यू विल रॉक इनटू योर एग्जाम्स। और प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।